नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभजीत भट्टाचार्य और आप लोग देख रहे हैं शुभो टीवी। देखिए, जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। इससे क्या होगा, मैं जो भी आपको फ्री नोटिफिकेशन आपके पास चला और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, आज आपको बताऊँगा कुंडली में हर कुंडली में 9 प्लैनेट रहते हैं। उसके साथ साथ आपके यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो रहते हैं। ठीक है, अब इतने सारे प्लैनेट हैं। अब आप सारी प्लैनेटों की उपाय तो नहीं कर सकते लाइफ में, राइट? तो कैसे हर प्लैनेट को शांत किया जाए, कैसे हर प्लैनेट को उपाय किया जाए आसान तरीके से। देखिए, जैसे हम बचपन में होते हैं, बचपन में हमें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं धीरे धीरे हमें एक सब्जेक्ट पर जाना पड़ता है। लाइफ में पीएचडी करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए हमें एक सब्जेक्ट पर हमें जाना होता है। लाइफ में हम बहुत सारे लड़कियों पे लड़कों से मिलते हैं, लेकिन शादी किसी एक से ही करना पड़ता है। वो अलग बात है, अगर आप 2-3 शादी करें वो अलग बात है, लेकिन अगर हम एक चीज़ पे गौर करेंगे तो लाइफ बहुत ज़्यादा सीधी और सिंपल हो जाती है, बजाय अगर हम 10 चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे। ये सुनने में बहुत ज़्यादा मामूली बात है, लेकिन है सबसे पते की बात। तो अगर आप 9 प्लैनेट है, 9 प्लैनेट की कोई उपाय नहीं कर सकते और उसका राहु और उसके साथ आपका नेपच्यून, प्लूटो उपाय नहीं कर सकते, तो क्या करें? करना तो कुछ है ना उपाय। तो आप किसी एक प्लैनेट की उपाय कीजिए। अब इस एक प्लैनेट को ढूंढना कैसा चाहिए और क्यों एक प्लैनेट? मैंने कहा, जैसे आप लाइफ में एक सब्जेक्ट लेकर पढ़ते, एक इंसान की शादी करते हैं, आपके एक माता होते हैं, एक पिता होते हैं, ठीक है? उसी तरह लाइफ में एक प्लैनेट को, एक ही प्लैनेट को हमें दशा एक शक्ति देना है, उसकी पूजा आराधना करनी, एक ही भगवान को देखना है, एक ही भगवान की पूजा आराधना करनी, तभी जाकर लाइफ में सक्सेस मिलेगा। वो एक प्लैनेट होगा जो बाकी सारे प्लैनेट को कंट्रोल करेगा, ठीक है? तो इसके पास एक पावर रहती है, आपको उस प्लैनेट को ढूंढना है और पावर देना। जैसे आप अपने लिए लड़की ढूंढते हैं या फिर लड़का ढूंढते हैं, आप अपने लिए सब्जेक्ट ढूंढते हैं, तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए लाइफ में, अपने लिए काम ढूंढते हैं, कौन सा काम आपको सूटेबल होता है। इसी तरह हमें एक चीज़ ढूंढना पड़ता है। आप इस प्लैनेट को ढूंढना कैसे? सबसे पहले आप अपना लग्न देखिए, आसान भाषा में बताओ, लग्न देखिए। इसके साथ साथ आप किस दिन जन्म हुए, रात को जन्म है या सुबह को जन्म है या फिर आपको शाम को जन्म है, इस चीज़ को देखिए, उसको लिखिए, ठीक है? कौन सा बार है, आपका ग्रहण क्या है, देखिए। इसके साथ साथ लिखने के बाद आप जिस लग्न के हैं, आप उस लग्न के कारक प्लैनेट कौन कौन से हैं। आमतौर पर एक लग्न के 3 से 4 कारक प्लैनेट होते हैं, ठीक है? तो हमें आपको उस कारक प्लैनेट को ढूंढना है, ठीक है? उस कारक प्लैनेट की लिस्ट निकाल लीजिए। जैसे मिथुन लग्न की कुंडली है, ठीक है? अगर बुध की कुंडली है या फिर आपके बुध की कुंडली, तो यहाँ पर कारक प्लैनेट कौन कौन से हो जाते हैं? आपके शनिदेव होते हैं, आपके मरकरी होते हैं, आपके शुक्र होते हैं। इस तरह शनि की कुंडली है, शनि की राशि की कुंडली है, तो कौन कौन से प्लैनेट होंगे? इस तरह आपके शुक्र बुध, आपके शुक्र बुध और आपके यहाँ पर शुक्र बुध और शनि होंगे, ठीक है? इसी तरह अगर शनि की भी तो सेम होगा। आपका मंगल है तो गुरु बुध शुक्र, गुरु बुध और आपके यहाँ पर सूर्यदेव होगा, ठीक है? और सूर्य की राशि होगी तो ये 3 होगा और आपके मंगल की राशि है तो ये 3 होगा, आसान भाषा में कहा जाए, ठीक है? अब राहु को तो डिपेंड करता है कि राहु के जहाँ पर बैठते हैं उस भाव के लॉर्ड कैसे पोजीशन पे है। आमतौर पे राहु मिथुन, शनि और शुक्र की राशि में अच्छे फल देते हैं, खास करके शुक्र और शनि में अच्छे फल देने में सक्षम होते हैं, और केतु हमेशा गुरु की राशि में, मंगल की राशि में अच्छे फल देने में सक्षम होते हैं, ठीक है? तो ये सब देख लिया कौन कौन से कारक प्लैनेट है। आप उस कारक प्लैनेट जो है अपने लग्न, आप देखना है उस कारक प्लैनेट वो कौन सी राशि में बैठे है, कितनी डिग्री में बैठे हैं। सपोज़ कीजिए मिथुन लगन कुंडली में मिथुन लगन के जो शुक्र, जो आपके बुध देव हैं वो आपकी 11 हाउस में बैठे हैं, ठीक है? तो बुध देव 11 हाउस से बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, वहाँ पर विशिष्ट कारक होता है, ठीक है? 11 हाउस से बुध देव विशिष्ट कारक। अगर सूर्यदेव है, सूर्यदेव विशिष्ट कारक होंगे मिथुन लगन की कुंडली में, लेकिन सूर्यदेव आपके इस हाउस में 3rd हाउस के मालिक होंगे, ठीक है? जो 3rd हाउस के मालिक कारक नहीं होंगे, वो मेहनत कराएंगे, कष्ट कराएंगे, लेकिन यहाँ पर कारक होंगे, मतलब यहाँ पर काम करेंगे, लेकिन आप विशिष्ट कारक में यहाँ पर नहीं ले सकते। इसके बाद आप शुक्र का देखिए, आपके जो फर्स्ट हाउस आपके लगने का देख लिए, इसके बाद 5th हाउस को देखिए हमेशा। उसके बाद अपने 5th हाउस को देखिए और 9th हाउस को देखिए। इसके बाद अगर कोई प्लैनेट है लगने पंचम हाउस, नवम हाउस, इसके बाद भी आपको लगता है अगर आपका दशमेश आपके लिए कारक प्लैनेट है, तो इन सभी प्लैनेट में सबसे बड़ी प्लैनेट कौन सा है उसको बाहर निकालिए, उसको एक साइड में लिखिए, उसका अंश कितना है, ठीक है? उसको लिखिए। इसके बाद देखिए आपका जो लग्न है वो
वो कौन सी राशि का है, कौन सी नक्षत्र का है, ठीक है, उसका रूलिंग प्लैनेट कौन है। उसके बाद आपका जो चंद्रमा जहाँ पर बैठे हैं उसका रूलिंग प्लैनेट कौन, उसका रूलिंग सब लॉर्ड कौन सा है, ठीक है, उसको लिखिए। आप उन 3 प्लैनेट में से कौन सा सबसे ताकतवर प्लैनेट है उसको बाहर निकालिए, ठीक है। बाहर निकाल कर मतलब ताकतवर मतलब वो कौन सी राशि में बैठा है, उच्च का है, मित्र का है, या फिर अपने दोस्त की राशि में बैठा है, मित्र की राशि में बैठा है, या फिर आपके मूल त्रिकोण में बैठा है, अच्छे प्लैनेटों की दृष्टि पड़ी है, या फिर अकेला बैठा है। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो बली प्लैनेट हो वो आपका लगन हो, वो आपके लिए मेन प्लैनेट होगा, ठीक है। अब उसके साथ आपके जो आगे राक्षस गण का है उसका मैच कीजिए, ठीक है। अगर सपोज़ कीजिए गुरु का है लेकिन आप रात को जन्मे तो कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव कम होगा, तो आपको देखना है थोड़ा सा गुरु का प्रभाव कम। लेकिन अगर शाम को जन्म है, दोपहर को आपका 4 से 5 बजे का जन्म है, तो बुध आपका मेन प्लैनेट है, ठीक है। और बुध भी आपका पावरफुल तरीके से बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बुध मेन प्लैनेट है। अब क्या करना है, जो प्लैनेट आपने बाहर निकाल लिया उस प्लैनेट की आपको रत्न यूज़ करना है, ठीक है। अगर रत्न यूज़ कर सके, देखिए अगर रत्न ऐड कर सकते हो उसमें, रत्न यूज़ करना, उस प्लैनेट की पूजा करना है, उस देवता उस प्लैनेट के लिए आपको जो देवी या देवता जो भी आप मानते हैं उसकी पूजा कीजिए, ठीक है। तो बहुत हद तक कम हो जाएगा। इसी अगर हथेली में देखना है, हथेली में उस सारे माउंट को देखिए, सिर्फ राहु और आपके शनिदेव को छोड़कर, शनिदेव जो हाथ में बैठे हैं उधर चपटे होंगे, ठीक है। देखिए हाथ में कहीं पर दाग है कि नहीं, ठीक है, क्रॉस का साइन है कि नहीं, कौन कौन से साइन है देखिए, फिंगरप्रिंट देखिए। इस तरह आप बाहर निकालिए जो भी प्लैनेट, सब कोई एक प्लैनेट की पूजा दशा कीजिए तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। आप अगर सारे प्लैनेट के करने जाएंगे तो आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक ही प्लैनेट की करना है, तभी आपको आसानी होगा। सारे प्लैनेटों की मत कीजिए। तो देखिए कौन सा करेक्ट प्लैनेट है, क्या वो आपके लिए सही है या कि नहीं, वो उसको देखकर आपको करना है, ठीक है। देखिए अगर मेरा वीडियो ऐसा लगता है, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं, और मेरी वीडियो देखने को बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी वीडियो देखते हैं ना।